हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना जो हमारे बीएड सेकेंड ईयर का प्रकरण है झांसी की रानी, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। जो हमारी एक कविता है, इसमें आपको विषय लिखना है हिंदी और एंट्री आपको फिलअप करते हुए बतानी है। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय लगानी है हिंदी, फिर आपको प्रकरण देना है झांसी की रानी कविता, फिर आपको आगे दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है। कालांश लिखने के बाद आप समय अवधि लिखेंगे 30 से 35 मिनट। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी जो आप अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में करते हैं। आपको इसी प्रकार से सघन पाठ योजना वाली डायरी बननी है और उसे फिलअप करना है। इसके बाद हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ शिक्षण उद्देश्य लिखना है और दूसरी तरफ आपको अपेक्षित व्यक्तिगत परिवर्तन लिखना है। तो इसमें आपके शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे, पहला ज्ञानात्मक, जिसमें आप लोग लिखेंगे अपेक्षित व्यक्तिगत परिवर्तन में छात्र झांसी की रानी के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य है अवबोध, इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र झांसी की रानी के तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है ज्ञान उपयोग, इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र झांसी की रानी के तथ्यों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। आगे आपको कौशल लिखना है, यानी नेक्स्ट हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा कौशल। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र झांसी की रानी के पाठ को पाठ्य पुस्तक एवं चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट शिक्षण उद्देश्य लिखना है अभिरुचि। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र झांसी की रानी के बारे में अध्ययन में रुचि लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षण उद्देश्यों को किस प्रकार से डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से सघन पाठ योजना वाली डायरी में इन शिक्षण उद्देश्यों को लिख सकते हैं और अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारे शिक्षण उद्देश्य टोटल 6 हैं, यहीं पर ही समाप्त होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाद हम पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लोग लिखेंगे छात्र झांसी की रानी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। पूर्व ज्ञान देने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको सर्वप्रथम एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक तरफ प्रश्न लिखना है, फिर आपको आगे संभावित उत्तर देने हैं। तो इसमें हम लोग पहला प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे, हमारे देश का क्या नाम है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे भारत। दूसरा हम प्रश्न देखेंगे, भारत किन किन विदेशी शक्तियों का गुलाम था। तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे मुगलों एवं अंग्रेजों का। फिर हम आगे प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजों से लड़ने वाले कुछ महापुरुषों के नाम बताओ। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। फिर हम आगे चौथा प्रश्न देखेंगे, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त उस महिला का नाम भी बताओ। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे झांसी की रानी। फिर हम अगला पांचवा प्रश्न लिखेंगे, झांसी की रानी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे निरुत्तर। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न टोटल 5 दे रखे हैं। इसमें आपको टोटल 5 प्रश्न लिखने होते हैं और अंतिम आपको आंसर देना होता है निरुत्तर। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न को किस प्रकार से बताया गया है, किस प्रकार से सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखा गया है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम आगे उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आप लोग लिखेंगे, छात्रों आज हम झांसी की रानी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा इस झांसी की रानी वाले प्रकरण से रिलेटेड। उद्देश्य कथन समाप्त हो जाने के बाद हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम में टेबल ड्रॉ करने के बाद उसमें आप लोग एक जनरल सी एंट्री लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर आप छात्र अध्यापक क्रियाएं बताएंगे, फिर आप छात्र क्रियाएं बताएंगे, फिर आप श्यामपठ सार बताएंगे। तो इसमें आप लोग सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुख को क्या आदेश दिया था। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे दामोदर को तुम अपने पीठ पर बांध दो, ये आदेश दिया था। दूसरा हमारा प्रश्न है, अंग्रेज जनरल क्यों सावधान व परेशान थे।
तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे मौन। फिर हम इससे रिलेटेड नीचे व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में आप लोग लिखेंगे, पहले दिन के युद्ध में झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके कारण अंग्रेज जनरल सावधान व परेशान थे। अंग्रेजों ने अपनी पैदल सेना पूर्व एवं दक्षिण दिशा के घने जंगल में छिपा दी थी और हुजर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की थी। सैनिकों के पीठ पर वार किया। एक अंग्रेज सवार ने सुंदर पर पिस्तौल से गोली दागी। तो ये हमारी सामान्य व्याख्या हो जाएगी। आप लोग इसी प्रकार से व्याख्या को लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम इससे रिलेटेड बोध प्रश्न देखेंगे। बोध प्रश्न में आप लोग लिखेंगे, पहला हमारा बोध प्रश्न होगा, अंग्रेजों व्यू पर प्रहार किसने किया? तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे, तात्या टोपे ने। फिर हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे, लक्ष्मीबाई के पुत्र का क्या नाम था? तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे, दामोदर। फिर आपको नीचे काठिन्य निवारण दे रखे हैं, आप लोग काठिन्य निवारण के बारे में बताएंगे। इसमें काठिन्य निवारण में आपको दे रखा है त्रिशूल। इसमें आप लोग लिखेंगे, सेना को एकीकृत करने के लिए बजाया गया यंत्र। फिर हम आगे लिखेंगे नवाकार। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे झुकाकर। फिर हम आगे काठिन्य निवारण देंगे विधर्मी। इसमें आप लोग लिखेंगे स्वधर्म के प्रति आचरण करने वाला। फिर हम आगे काठिन्य निवारण देखेंगे आसमान। फिर इसमें आप लोग लिखेंगे प्रकाशित। फिर आपको आगे बिंदु दे रखा है कंठा। इसमें आप लोग लिखेंगे बड़े मनकों की माला। फिर हम आगे लिखेंगे हुजूर, इसमें हुजर। इसमें आपको पॉइंट बनाते हुए लिखना है अश्वारोही। तो ये आपके काठिन्य निवारण हो जाएंगे। काठिन्य निवारण समाप्त हो जाने के बाद हम श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार आपको एक ब्लैक चार्ट पेपर पे देना है। इसमें आप लोग लिखेंगे शब्द। इसमें आपको आगे आंसर देना है अर्थ। त्रिशूल का क्या अर्थ होता है इसके बारे में आपको बताना है। सेना को एकीकृत करने के लिए बजाया गया यंत्र। फिर आपको आगे नवाकर दे रखा है यानी झुकाकर। फिर आपको आगे पॉइंट दे रखा है आसमान यानी प्रकाशित। यानी आप लोग देख सकते हैं कि श्यामपट सार में किस प्रकार से इन कठिन शब्दों को लिखा गया है, उनके आगे अर्थ दे रखे हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से इन कठिन शब्दों के अर्थ देते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर ये हमारा काठिन्य निवारण पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसके बाद हम पुनरावर्ती प्रश्न देखेंगे इस प्रकरण से रिलेटेड। पुनरावर्ती प्रश्न में हमारा पहला पुनरावर्ती प्रश्न होगा, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या आदेश दिया था? दूसरा हमारा पुनरावर्ती प्रश्न होगा, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई? तो आप लोग इसमें आंसर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बीएड का ये जो प्रकरण है उसके बारे में सब विद्यार्थी लाभ उठा सकें। फिर हम आगे मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आप लोग लिखेंगे, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध करने की क्या योजना बनाई थी? तो ये हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में आप लोग लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की पराजय के कारणों को संक्षेप में लिखिए। तो इसमें हमारा पूरा प्रकरण समावेशित हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य को किस प्रकार से मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से बताते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अंत में हम इस प्रकरण से रिलेटेड सुझाव देखेंगे। सुझाव में आप लोग लिखेंगे, छात्र झांसी की रानी के बलिदान और वीरता की कहानी पढ़ सकेंगे। तो ये आपका सुझाव हो जाएगा। सुझाव आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकरण से रिलेटेड आप लोग इसी प्रकार से सुझाव देते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको अंत में स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं, जिससे आपकी ये पाठ योजना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है। तो आपकी ये जो पाठ योजना है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। आपको ये पाठ योजना कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना
और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है नवल पाठशाला। आप लोग मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इस पाठ योजना की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पाठ योजना को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।